बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। दरअसल सेट्स को अंदराजी तरीका में लिखें। पार्ट नंबर 1 है, एक्स आई दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड, और ये अलामत क्या है, एंड की है, और इसको उर्दू में क्या कहेंगे, और एक्स लेस आर इक्वल 36, मतलब एक्स जो है वो 36 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, सेट को एक नाम देंगे। हमने लेट किया कि a इज़ इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 36। अब जो x है वो 3 का मल्टीपल होगा और कहाँ तक जाएगा, 36 तक जाएगा। तो 3 का मल्टीपल हम लिखेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इसी तरह 4 3 12, एक आगे सो ऑन 36 तक। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, वो कहता है x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या हकीकी अदाद से उसका ताल्लुक है। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। हमने सबसे पहले सेट को एक नाम दिया, लेट b इज इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू r एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करेंगे। ये आप साइड में देख लें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे क्या होगा, माइनस। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ गया। तो हमारे पास अब -1/2 जो है वो r से बिलोंग करता है, रियल में मौजूद है। तो b इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। नंबर 3 है, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12। तो अब हमें सबसे पहले हमें पता हो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप पे डिवाइड हो या एक पे डिवाइड हो। तो इसको सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले इसको नाम देंगे, लेट सी इज इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 12। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लेट की जगह फ़र्ज़ करेंगे। अब प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11। उसने कहा था कि 12 से छोटे हों, तो 12 से छोटे जो हैं वो 11 तक आएंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, एक्स आई दैट एक्स इज़ अ डिवाइजर्स ऑफ 128। मतलब हमने 128 के डिवाइज़र लिखने हैं। तो उसका अंदराजी तरीका हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट डी, इसको डी का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास इसके डिवाइज़र क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16, 32, 64 और 128। मतलब कि इन नंबर्स पे 128 क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये क्या हमने अंदराजी तरीका या टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 5 है, एक्स आई दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n। अब हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया, x इज इक्वल टू 2 पावर n। अब n जो है वो नेचुरल नंबर से है एंड n लेस देन 8, मतलब n जो होगा वो 8 से छोटा होगा। अब आपको पता है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 और 7। क्योंकि 8 क्यों नहीं आएगा, 8 इसलिए नहीं आएगा, वो कह रहा है n जो है वो 8 से लेस है, छोटा है। तो इसलिए 8 से छोटे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन में चलते हैं। लेट ई, अब हमने इसको, इस सेट को ई का नाम दे दिया है। ई इज इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n। n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन 8। अब आप सोचेंगे कि नाम हम क्यों दे रहे हैं, सेट को नाम देना ज़रूरी है। आप नाम जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में से कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास अब x इज इक्वल टू 2 पावर n।
अब n की जगह हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 7 तक वो पुट करेंगे। साइड पे देख लें आप, x इज़ इक्वल टू 2 पावर 1, हमने सबसे पहले क्या पुट किया, 1 पुट किया। 2 पर 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 2 पावर 2, अब इससे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, 2 जो है वो 2 पुट कर देंगे n की जगह, तो हमारे पास 2 पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 लेंगे, 2 पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, और 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह हम 5 पुट करेंगे n की जगह, x इज इक्वल टू 2 पावर 5, अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसी तरह अब 5 के बाद 6 पुट करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। अब 6 के बाद हम 7 पुट करेंगे n की जगह, तो 2 पावर 7, अब 2 पावर 7 का मतलब क्या है कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। तो 7 तक ही वैल्यूज़ लेनी थी, तो हमारे पास क्या आ गया, 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। इसको हमने सेट में लिख दिया है अंदराजी तरीका में। तो ये हमारा क्या है, टेबुलर फॉर्म है इस सेट की। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है वो एन से बिलोंग करता है, मतलब इस सेट में आने वाले नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, कुदरती अदाद से बिलोंग करते हैं। एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन दे दी गई है। अब हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि इसका कोई एक नाम देंगे, एफ इज़ इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन दी गई है, मुसावात दी गई है। सबसे पहले हम मुसावात को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है एक्स में, तो राइट साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। एक्स इज इक्वल टू -4, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इसलिए -4 आ गया है। तो हमारे पास ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट क्यों होगा, एम्प्टी सेट इसलिए होगा कि -4 जो इक्वेशन का जो मुसावात दी गई है, उसका जो आंसर आया -4, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब ही यही है कि इस सेट में वही नंबर्स आएंगे जो नेचुरल नंबर्स हों। अब -4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 7 है, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसके सोल्यूशन में चलते हैं। इसको हमने सबसे पहले नाम दिया, लेट जी इज इक्वल टू। अब समझ लें कि ये x इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ऑफ इक्वलिटी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल नंबर से एक ऐसा नंबर लेंगे जो अपने आप के बराबर हो। x इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, इट सेल्फ इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या है, 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, सारा ही नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि लास्ट पार्ट है। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से आएगा, सही आदाद से आएगा। इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो सही आदाद होगा, अदरवाइज इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सब इसके सोल्यूशन में चलते हैं। लेट h इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमने इसका नाम दे दिया, h इज इक्वल टू एक्स साइज दैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस सेट में हमें एक इक्वेशन या मुसावात दे दी गई है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 इस साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा। 3x इज इक्वल टू -1। अब 3 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है, तो 3 जो है वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। अब -1/3 जो है वो इंटीजर से नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। इंटीजर कहाँ से होते हैं? 0 +-1 +-2, मतलब परफेक्ट नंबर होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो भी इसमें शामिल होगा। तो ये तो हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है या रियल से बिलोंग करता है। तो अब ये चूँकि सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या होगा? h इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये h क्या होगा? खाली सेट होगा। तो ये हमारा क्या है? आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।